नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। पहली तस्वीर गोपालगंज से। जाने माने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों गोपालगंज में अपनों के बीच छुट्टियां मना रहे हैं, तो उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है। दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ चुके गोपालगंज के मिट्टी के लाल पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव में परिजनों के बीच छुट्टियां गुजार रहे हैं, तो उन्हें देखने और सुनने के लिए उनके प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है। कुछ प्रशंसक उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, तो कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब है। लंबे समय बाद माता पिता के बीच पहुंचकर पंकज त्रिपाठी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं होता है, हम गांव में माँ बाबूजी से मिलने आए थे। ये मुंबई में ऐसा ओस नहीं दिखता है, फॉग, इतनी ठंड। तो बहुत सालों बाद ठंड का आनंद लेने आए थे, छुट्टियां थी, तो बहुत ही निजी एक यात्रा है माँ पिताजी से मिलने की। लंबे समय से बॉलीवुड में व्यस्तता पंकज त्रिपाठी को अपनी मिट्टी से दूर किए हुए थी। अब जाकर उन्हें अपने गांव बेलसंड आने का मौका मिला है, तो प्रशंसकों की फौज उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उस लिहाज से हमने जितना हो सकता है तस्वीर खिंचाए, प्रणाम किए सबको। क्या समाज जब किसी को एक्सेप्ट करता है तभी वो अभिनेता बनता है। तो ये वही दर्शक वर्ग हैं और हमारी प्रयास होती है कि हम दर्शक को सूझी दर्शक बनाएं, एक विद्वान दर्शक बनाएं। मुंबई में लंबे समय तक रहने के बावजूद पंकज त्रिपाठी को अपने गांव की आबोहवा बेहद रास आ रही है, तो माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ चाहने वालों का स्नेह भी भरपूर मिल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना के अंतरज्योति बालिका स्कूल की नेत्रहीन छात्राएं कोरोना काल में सुर और लय से अपनी जिंदगी संवार रही हैं, तो इरादे इतने बुलंद हैं कि अपने दम पर पहाड़ का सीना पिघला दें। हमरे द्वार होके अइहा राम, जब जइहा जनकपुर हो। हमरे द्वार होके अइहा राम, जब जइहा जनकपुर हो। जइहा जनकपुर हो, जइहा जनकपुर, जइहा जनकपुर हो, जइहा जनकपुर। हमरी दुआर होके अइहा राम, जब जइहा जनकपुर हो। हमरी दुआर होके अइहा राम, जब जइहा जनकपुर हो। नीतू अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन मन की आंखों से उसने जो दुनिया देखी है वो सुरों के रूप में कुछ इस तरह से निकल रहा है कि सुनने वाला उसमें खो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि मतलब हम दोनों आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो आंखों से देखते हैं उसके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि हम दोनों आंख से नहीं देख सकते तो हमारे पास ज्यादा चैलेंजेस है। ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। पटना के अंतरज्योति बालिका स्कूल में रहने वाली ये नेत्रहीन बेटियां हर दिन सुर, लय और ताल की चौपाल लगाती हैं, जिसमें वो खुद छात्रा होती हैं तो गुरु की भूमिका भी निभाती हैं। तो अगले ही पल फुर्सत मिलते ही कबड्डी के मैदान में हूँ तू करते हुए दिव्यांगता को मात देती नजर आती है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। भागने वालों को दुनिया में कुछ भी मिलता नहीं, पर लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई बंद हो गई तो क्या, खाली समय में कोई हैंडीक्राफ्ट में हुनरमंद बन रही हैं, तो किसी के मन में IAS, डॉक्टर और सिंगर बनने का सपना पल रहा है। बेटी होने पे हमें गर्व बहुत होता है, क्योंकि हम भले ही दोनों आंखें से देख नहीं सकते, लेकिन हम दुनिया में कर बहुत कुछ सकते हैं। पटना की ये नेत्रहीन बेटियां अपनी आंखों से भले ही नहीं देख सकती,
लेकिन इनके इरादे इतने मजबूत हैं, बुलंद हैं कि बड़ों बड़ों को मात दे सकती हैं। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड की बहादुर बेटियों ने भार उठाकर पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है, लेकिन उन्हें उनके अपने राज्य में पहचान नहीं मिल पा रही है। रांची के जिम में पसीना बहा रही झारखंड की इन बहादुर बेटियों का दम पूरी दुनिया देख चुकी है। पिछले महीने महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड से लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर इन बेटियों ने देश और दुनिया में तो वाहवाही खूब बटोरी, लेकिन अपने ही राज्य में पहचान बनाने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। 84+ वेट कैटेगरी में, बट हमारे इतने प्रैक्टिस करने का मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। हमें इसके थ्रू जॉब्स मिलने चाहिए थे। हमने इतनी मेहनत करी है, तो हमें गवर्नमेंट को हमें थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए था, जॉब्स क्रिएशन बढ़ानी चाहिए थी, बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी स्कोप नहीं दिख रहा है। जिम के कमरे में फिटनेस बनाने में जुटी ये बेटियां घर की जिम्मेदारी तो संभालती ही हैं, अपने जुनून की बदौलत पावर लिफ्टिंग की दुनिया में भी देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन बदले में इन्हें कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। सरकार से कि वो इस गेम की ओर लेकर कुछ करे, ताकि ज़्यादा खिलाड़ी, स्पेशली हाउसवाइफ और लड़कियां, उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले और ज़्यादा वो इस ओर आने के लिए प्रोत्साहित हो। झारखंड की इन बहादुर बेटियों ने अपने दम पर भारी से भारी वजन उठाकर अपने सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन उपेक्षा और बदनसीबी इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर की बेटियां मंचलों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रही हैं। वो हर दिन मार्शल आर्ट के दांव पेच सीख रही हैं, तो अब मंचलों की खैर नहीं है। रास्ते में कोई मंचला आपसे छेड़छाड़ करे, छिनतई की कोशिश हो या फिर कोई हथियार से डराने का प्रयास करे, बिल्कुल मत घबराइए। झट से ये ट्रिक आजमाएं, मंचले को बेदम होते देर नहीं लगेगी। मार्शल आर्ट के कोच इन दिनों भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की बारीकियां सिखाने में जुटे हुए हैं। खींचेंगे ऐसे, खींच लिए, उसके बाद ये जो एल्बो है उसको टर्न करते हैं ऐसा। ये ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, जिसमें छात्राओं को मार्शल आर्ट्स और कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे जो प्रशिक्षक है वो भागलपुर जिला कराटे एसोसिएशन के ही सदस्य हैं। घर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर आने जाने के दौरान भागलपुर की छात्राओं का सामना कई बार मंचलों से हो जाता है। उस समय मार्शल आर्ट के ये गुर छात्राओं के लिए बड़े काम के साबित होते हैं। ऐसा टेक्निक बता रहे जो हम लोग यूज़ कर सके और अच्छे से सीख सके। कोई हम लोग के ऊपर अटैक करे तो अपने आप को छुड़ा सके और भाग सके वहाँ से, या उनको थोड़ा चोट पहुँचा सके। तो अगली बार जब भी आपका सामना अपराधियों से हो तो घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ मार्शल आर्ट के दांव पेच आजमाएं, मंचलों को धूल चाटते देर नहीं लगेगी। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। कैमूर की बहादुर बेटियां अपनी मेहनत से अपनी किस्मत संवारने में जुटी हुई हैं। कड़ाके की ठंड के बीच वो हर दिन फिटनेस बनाने के लिए मैदान में पहुंच जाती हैं। सुबह के 6 बजे हैं, ठंड से हड्डियां जमी जा रही हैं, तो कैमूर की ये बहादुर बेटियां इस खुले मैदान में घंटों पसीना बहाती नजर आ रही हैं। कोई गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो कोई शारीरिक फिटनेस के लिए भार लेकर दौड़ लगा रही हैं। किसी का खिलाड़ी बनने का सपना है, तो कोई बहादुर सिपाही बनकर अपनी मिट्टी की सेवा करना चाहती है। मेरा चॉइस था बिहार पुलिस की तैयारी करना, इसीलिए मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। डिटेल निकाल चुकी हूँ, 1.5 महीने से फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ। कैमूर की इन बेटियों में देश सेवा की चाहत इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि हाड़ कपाने वाली ठंड भी इनके फौलाद से इरादे को पिघला पाने में नाकाम साबित हो रही है। कैमूर की ये बेटियां अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करना चाहती हैं,
देश सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर करना चाहती हैं, तभी तो सर्द हवा के झोंके भी इनके इरादे बदल नहीं पाते। प्रमोद, न्यूज 18, कैमूर। रांची में हर दिन हरे भरे पत्तों का बाजार सजता है। रात भर की मेहनत से जमा पत्ते लेकर जब महिलाएं पहुंचती हैं तो वो हाथों हाथ बिक जाते हैं, लेकिन बदले में चंद नोट ही मिलते हैं। ठंड से लिपटी सुबह में रांची की मेन रोड पर किस्म किस्म के पत्तों का बाजार सजा हुआ है। यहाँ आपको सखुआ से लेकर कटहल, गुल्लर और जंगली डूमर के हरे भरे पत्ते आसानी से मिल जाएंगे, वो भी महज 10 से 20 रुपए के भाव में। इसका इस्तेमाल पत्तल बनाने के साथ साथ पशु चारे के रूप में होता है, इसलिए ये हाथों हाथ बिक तो जाते हैं, लेकिन ठंडी रात में पत्ते इकट्ठा करने के बावजूद इन महिलाओं को कुछ खास फायदा नहीं होता। थोड़ा पेट उठ चलता है, रोजी रोटी के लिए कुछ फायदा नहीं है इसमें। बस बच्चा लोग को पढ़ाना लिखाना रहता है तो आते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या करेंगे। रांची की सड़क पर सजे इस बाजार में सखुआ पत्ते की खरीदारी हो रही है तो ये मोहतरमा कटहल के पत्तों की गठरी घर लिए जा रही है। इन ताजे पत्तों से बने हरे भरे पत्तल पर जब आप खाना खाएंगे तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा। तो ये पत्ते खाकर बीमार मवेशी को तंदुरुस्त होने में देर नहीं लगती। ये गुलर का है, गुलर का भी, कटहर का भी रहता है, बहुत तरह का रहता है, सखुआ का रहता है, लेकिन वो जानवर लोग यही लोग खाता है। हम लोग कुट्टी भी नहीं ले सकते, बहुत महंगा पड़ जाता है। ये हम लोग गरीब आदमी जो है ना, जो थोड़ा मोड़ा जो जानवर पोसे हैं, 2-3 को उसी के लिए ले जाते हैं। रांची के पत्ता बाजार में दुकानदार और ग्राहकों के बीच दिन के 9 बजे तक मोल भाव का दौर चलता रहा है, तो रात भर की मेहनत के बदले इन महिलाओं के हाथ महज 200 से 300 रुपए ही आते हैं, लेकिन इन्हें इसका कोई मलाल नहीं। अगली सुबह इस सड़क पर फिर से पत्तों का बाजार सज जाता है। संजय सिन्हा, न्यूज 18, रांची। कटिहार में बिक रही कोरोना डॉल की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि ये विदेशी बॉबी डॉल को टक्कर देने लगी है, तो लॉकडाउन में कारीगरों के मेहनत से तैयार ये मासूम गुड़िया का हर कोई दीवाना बन गया है। कोरोना का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कोरोना डॉल बनी ये मासूम गुड़िया आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकती है। कटिहार के फुटपाथ पर इन दिनों रंग बिरंगी कोरोना डॉल की दुकान सज गई है। किसी ने हरी झालर पहन रखी है तो नारंगी और पीली ड्रेस में सजी धजी ये कोरोना डॉल आपका इंतजार कर रही है। ये कोरोना गुड़िया खामोश जरूर है तो उसकी यही चुप्पी ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। लोगों को भी संदेश मिल रहा है कि लॉकडाउन में अगर रोजगार छीन जाए तो विकल्प के तौर पर कुछ न कुछ करना चाहिए। अच्छा लग रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में जब लाखों कारीगरों की रोजी रोटी छिन गई, उस समय खाली समय में उन कारीगरों ने इस कोरोना डॉल को ऐसा रंग रूप दिया जिसकी बिक्री बंगाल से लेकर बिहार के शहरों में तेजी से बढ़ती जा रही है। 130। आप लोग कहाँ से है? बंगाल से? बंगाल से घूम घूम के पूरे बिहार में? हाँ हाँ। तो मुनाफा होता है, घर चल जाता है? हाँ हाँ। 2 सालों तक घर घर में राज करने वाली विदेशी बार्बी डॉल को टक्कर देने के लिए हाजिर है हमारी देसी कोरोना डॉल, जिसकी दुकान इन दिनों कटिहार की गली गली में सजी है। सुब्रत, न्यूज 18, कटिहार। जल्द लौटते हैं कुछ और तस्वीर और उनकी कहानियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगली तस्वीर पटना जू से है, जहां पर दिनों दिन पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में घर पर लंबा समय गुजार चुके इस सैलानी नए साल पर तफरीह करने के लिए पटना जू पहुंच रहे हैं। नए साल में ज्यादा दिन नहीं रह गए तो पटना का दिल कहा जाने वाला पटना जू अभी से पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार हो उठा है। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए यहाँ हर दिन सैलानियों का तांता लगा रहता है। कोरोना काल में लंबे समय तक घरों में कैद रहे लोग पिकनिक मनाने के लिए परिजनों और मित्रों के साथ पटना जू पहुंचने लगे हैं। बहुत मजा आया यहाँ आने के बाद, और 1 साल से तो एकदम लॉकडाउन के कारण मन उब गया था थोड़ा, तो यहाँ आने के बाद इतना मजा आया कि अब लग रहा है नया साल का तैयारी चल रहा है बहुत अच्छे से, और यहाँ पिकनिक मनाने का भी उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है इस बार न्यू ईयर का कुछ पिकनिक। तो पटना जू भी सैलानियों का दिल खोल कर स्वागत करता नजर आ रहा है। इस बार कई नए मेहमान तो आकर्षण का केंद्र होंगे ही। 3D थिएटर में भी
आप बेहद शानदार अनुभव कर पाएंगे, जहां नई तकनीक की मदद से जंगली जानवरों को देखने और जानने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो लंबे समय बाद घर से निकले पटना वासियों में सेल्फी लेने की भी होड़ मची है। जैसे 2020 जा रहा हम लोग का इतना बुरा गया, आप लोग सबका गया होगा कोरोना वायरस के चक्कर में। उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस और फिर एग्जाम डायरेक्टली, तो मतलब थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग पटना जू ही आए, और पटना में तो पटना जू ही सबसे ज्यादा फेमस है। तो देर किस बात की है, घर से निकलिए और नई तकनीक, नए आकर्षण से लैस पटना जू का रुख कीजिए। यकीनन नए साल में पटना जू का दौरा आपके लिए बेहद यादगार साबित होगा। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सासाराम के हैंगिंग ब्रिज के जरिए तूतला भवानी मंदिर जाने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बन गया है। नीचे गहरी खाई और ऊपर इस झूलते ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए जब कैमूर के दुर्गम पहाड़ों की तलहटी में स्थित तुतला भवानी मंदिर तक पहुंचेंगे, तो यकीन मानिए ये आपके लिए यादगार अनुभव साबित होगा। पर्यटन महकमे ने कैमूर पहाड़ी के बीचों बीच से मंदिर तक आने जाने के लिए हाल ही में ये शानदार झूला ब्रिज बनाया है, जिससे गुजरते हुए मंदिर तक आने जाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हुए, क्या कहते हैं, सोचे कि वो घूम ले। बस तो मतलब कैसा लग रहा है यहाँ झूलने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ी इलाका अच्छा है यहाँ का। सासाराम से 32 किलोमीटर दूर तुतला भवानी मंदिर तक आने जाने के लिए इससे पहले पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता था। कई बार तो हादसे भी हो जाते थे, लेकिन जब से इस इलाके को इको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही रस्सी के सहारे झूलता हुआ ये ब्रिज बनाया गया, तब से ये इलाका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ था। यहाँ जो साल भर के अंदर ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि यहाँ कुछ कहने लग नहीं। यहाँ पे झूला भी इतना बन चुका है ना, यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं। तुतला भवानी मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, ये खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही है। ये झूला ब्रिज बन जाने से इस ओर सैलानियों का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।